दिखा रहे हो, थोड़ी अच्छी और मुलायम रजाई दिखाइए। मैडम जी ये देखिए, ये हमारे यहाँ की सबसे अच्छी रजाइयाँ हैं। हाँ, ये वाली काफी अच्छी है। एक काम करो, ये 5 रजाइयाँ दे दीजिए। मम्मी आप ये इतनी सारी रजाइयाँ क्यों ले रही हो? हमारे पास तो ऑलरेडी रजाई है ना। रोहन बेटा, ठंड का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए मैं इतनी सारी रजाइयाँ ले रही हूँ, ताकि जब एक रजाई को ओढ़कर हम लोग बोर हो जाएं, तो हम न्यू रजाई ओढ़ लें। निमी की बात सुन निमी के घर में काम कर रही नौकरानी शालू सोचती है, ये अमीर लोगों की भी जिंदगी कितनी अच्छी होती है। इनके पास इतनी सारी रजाई होती है और एक हम गरीब हैं जो फटी पुरानी इकलौती रजाई में न जाने कितनी सर्दियों का मौसम गुजार लेते हैं। शालू मन ही मन अपनी गरीबी के बारे में सोचती है और सारे काम खत्म कर अपने घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे ठंड में कपकपाते हुए रो रहे हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? माँ, अपनी धूप में फटी हुई रजाई रखी थी ना, आपके जाने के बाद अचानक बारिश हो गई और सारी की सारी रजाई भीग के खराब हो गई। अब हम लोग क्या ओढ़ेंगे? हे भगवान, ये तो सारी अत्याचार हम गरीबों पर ही क्यों करती हो? ठंड में ये फटी हुई रजाई ही हमारा इकलौता सहारा थी। अब मेरे बच्चों का क्या होगा? इनके पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है। शालू, भगवान को कोसने से क्या होगा? इन सब का कारण तो मैं हूँ। अगर मैं ठीक होता तो आज तुम्हें और बच्चों को इतना दुख दर्द नहीं देखना पड़ता। शालू का पति अमर का आधा शरीर पैरालाइज होता है, जिसके चलते वो कुछ काम नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से शालू को ही नौकरानी का काम करके अपने घर का गुजारा चलाना पड़ता था। बच्चों, तुम यहीं बैठो, मैं कहीं न कहीं से कुछ इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर शालू बाहर मंडी की तरफ निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि काफी सारे सब्जी वाले बैठे हैं, जिनके पास बहुत सारे बोरे रखे हुए हैं। भाई साहब, ये सब्जी का बोरा कितने रुपए का है? अरे यह तो हमारे किसी भी काम का नहीं है। अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप इसे ले सकती हैं। शालू सब्जी वाले से बोरे ले आती है और उन्हें आपस में सिलकर उनकी एक चादर बना देती है और अपने बच्चों और पति को उड़ा देती है। माँ, ये तो बहुत चुभ रहा है। हाँ बच्चों, लेकिन अब इस सर्दी से बचने का यही हमारे पास इकलौता सहारा है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दिन गुजरने के साथ साथ ठंडी का मौसम भी बढ़ता रहता है। अरे ओ महारानी, अभी तक तेरे कपड़े धुले क्या? मालकिन, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। ठंडे पानी में काम करने की वजह से मेरे हाथ पूरी तरह सूज गए हैं। क्या मैं थोड़ा गर्म पानी कर लूं? ओहो, अब इस नौकरानी को कपड़े धोने के लिए गर्म पानी चाहिए। गीजर का जो बिल आएगा उसे कौन भरेगा? तेरा बाप। चुपचाप से ठंडे पानी में कपड़े धो। अगर ज्यादा चपर चपर की ना तो इस महीने की तनख्वाह तुझे अगले महीने दूंगी। अपनी मालकिन की बात सुन शालू डर जाती है और बेचारी शालू को अपने सूजे हुए हाथों के साथ ही ठंडे पानी में काम करना पड़ता है। जिसके बाद शालू जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पति अमर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इनका बदन तो बिल्कुल आग की तरह तप रहा है। इन्हें मैं अकेले छोड़कर कैसे जाऊंगी? और अगर काम पर नहीं गई तो मालकिन मेरी 2 दिन की तनख्वाह काट लेंगी। माँ, आप फिक्र मत करो, आपकी जगह मैं काम पर चली जाऊंगी। लेकिन बेटा, तू अभी बहुत छोटी है, तो काम कैसे करेगी? कोई बात नहीं माँ, मैं सब कर लूंगी। आपको देख देख कर मैं सब सीख गई हूँ। जिसके बाद अगले दिन कोमल अपनी माँ की जगह काम पर जाती है। एक इन नौकरों के बहाने खत्म नहीं होते हैं। तुझे पता है ना घर के क्या क्या काम होते हैं? अगर कोई भी चीज टूटी फूटी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप फिक्र मत करिए, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। इतना कहकर 6 साल की कोमल घर के सारी काम करने लगती है। तभी कोमल देखती है, प्रिया,